महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा कि वैष्णव का लक्षण क्या है। प्रयागराज में महाप्रभु जी विराजे हुए थे, किसी साधक ने पूछ दिया, महाप्रभु जी कृपा करके बतलाइए कि वैष्णव का लक्षण क्या है, संत का लक्षण क्या है। तो महाप्रभु जी ने कहा पहले तुम ही बताओ कि तुम्हारे हिसाब से तुमने संत का वैष्णव का क्या लक्षण सोच रखा है। बोले मैंने सोच रखा है कि मिल जाए तो पाले और ना मिले तो ना पाए, ये संत का लक्षण है। महाप्रभु जी ने फटकार लगाई, अरे भले आदमी, ये संत का लक्षण है कि कुत्ते का लक्षण है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो पड़े, ये तो कुत्ते का लक्षण है। अब वो डर गया, बोले महाराज जी फिर संत का लक्षण क्या है। बोले संत का लक्षण ये है कि ना मिले तो कोई बात नहीं, और मिल जाए तो प्रसाद बांट करके खाए, सबको बांट कर खाए, उसको संत कहते हैं। मिले तो बांट कर खाए और न मिले तो भगवान की कृपा मान करके उसी में मौज मनाए। और फिर महाप्रभु जी ने विशेष बात जो कहना था वो कही। उन्होंने कहा कि वैष्णव वो है, भक्त वो है जो प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में, कठिन से कठिन स्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे। चाहे जितना दुख आ जाए, जितनी परेशानी आ जाए, पर ये कहे वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हे मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। जो ऐसा अनुभव करता है वही भक्त है। भगवान का भक्त हर समय भगवान की कृपा का ही अनुभव करता रहता है। सुनीति ने कहा पुत्र परेशान मत हो, उस प्रभु की आराधना के लिए चले जाओ। और जब ये कहा कि आराधना के लिए चले जाओ, तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां, जिस परमात्मा की भक्ति के लिए तुम भेज रही हो वो कहां रहता है, उसका ठिकाना क्या है। तब सुनीति ने कहा पुत्र ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह नहीं रहता हो, हर स्थान पर हर जगह वो रहता है। तो फिर बालक ध्रुव ने एक प्रश्न कर दिया कि मां यदि वो सब जगह रहता है तो दिखता क्यों नहीं है। सुनीति ने कहा पुत्र हर वस्तु दिखाई नहीं देती। दूध के कण कण में घी है पर क्या दिखता है। दूध के कण कण में घी है पर दिखता नहीं है। पुष्प के कण कण में सुगंध है पर दिखती नहीं है। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा है पर वह दिखाई नहीं देता है। वो ऐसे नहीं दिखेगा तो कैसे दिखाई देगा। यदि दिख ही नहीं सकता तो फिर कैसे देखेंगे। बोले नहीं दिखेगा। दूध में घी है पर उसको देखने के लिए पहले दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही बना करके उसको बिलोना पड़ेगा, और जब उसको आप मंथन करेंगे तो मंथन करने से घी अलग हो जाएगा और छाछ अलग हो जाएगा। तो उसकी प्रक्रिया है। उसी प्रकार इस सृष्टि में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट करना है तो उसकी भी प्रक्रिया है। क्या करें। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा देखिए हरि व्यापक है, कैसा है। बोले सर्वत्र श्री हरि है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। कैसा कहा है देवलिया जी, समाना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस स्थान पे भगवान ज्यादा है यहाँ कम है, मंदिर में ज्यादा है या यहाँ कम है, या तीर्थ में ज्यादा है यहाँ कम है। सर्वत्र एक समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र है इसलिए यहां भी है और सर्वदा है इसलिए अभी भी है। तो परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है। पर प्रकट कैसे होगा। बोले उसको प्रकट करने के लिए तो आपको प्रेम चाहिए। हृदय में जब प्रेम उत्पन्न होगा तो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो कहीं से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे आगे हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र सुनेंगे तो प्रहलाद जी का प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान कहां से प्रकट हो गए। खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए कि नहीं। भगवान खंभ में से प्रकट हो गए।
जब किसी के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। संत एकनाथ जी का चरित्र आपने सुना होगा। एकनाथ जी के जीवन की घटना है। देवलिया जी एक बार कहीं यात्रा में जा रहे थे तो सोचा कि चलो भगवान का भोग प्रसाद बना के भगवान को भोग लगा दें। तो उन्होंने बढ़िया प्रसादी बनाई, दाल टिक्कड़ जो भी बनाया होगा, और अपना प्रसादी तैयार करके और पेड़ के नीचे रखी थी। घी का पात्र जो था वो थोड़े दूरी पे रखा था। तो सोचा कि घी उठा के लाऊं और रोटी में घी लगा करके और फिर भगवान को भोग लगाऊंगा। अब वो घी का पात्र लेने के लिए चले गए, तब तक कहीं कुत्ता बैठा हुआ छुपा हुआ देख रहा था। कुत्ते की नजर थी। अब जैसे ही वो घी का बर्तन लेने गए, कुत्ता आया, रोटी उठाई और भागा। अब कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो इन्होंने मन में विचार किया कि ये मैंने अपने लिए तो बनाया नहीं था। किसके लिए बनाया था? भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया था। तो मैंने जो कुछ भी भोजन बनाया था ये भगवान के प्रसाद ही था, उन्हीं के लिए था। और भगवान तो हर जगह है, तो कुत्ते में भी भगवान है। तो लगता है आज मेरे ठाकुर जी कुत्ते में आ गए और कुत्ते के रूप में आकर के मेरा भोग ग्रहण करके जा रहे हैं। कितनी ऊंची भावना है। तो फिर मन में विचार आया कि प्रभु आपने भोग तो लगा दिया, बहुत अच्छा किया, पर थोड़ी जल्दी कर दी, घी नहीं लग पाया। तो वो घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे प्रभु थोड़ा रुक जाइए, अरे प्रभु जरा घी लगाने दीजिए, फिर खा लीजिए, जरा घी तो लगाने दीजिए। कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारी निष्ठा, जो तुम्हें कुत्ते में भी मेरे दर्शन हो रहे हैं। संत ने कहा कि क्या आप इस कुत्ते में नहीं है? और यदि कुत्ते में ना होते तो प्रकट कैसे हो जाते? तब भगवान ने कहा तुम्हारी निष्ठा पक्की है, मैं तो सर्वत्र हूं। यदि हमारी निष्ठा है तो कहीं से भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमसे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? हमारे सबसे ज्यादा करीब कौन है? हा? हम लोग जिसको सबसे दूर मान बैठे हैं वही हमसे सबसे नजदीक है। परमात्मा ही है जो हमसे सबसे ज्यादा निकट है। देवलिया जी एक संत कह रहे थे कि श्वास से भी, हवा से भी ज्यादा सुलभ हरि है। कैसे? बोले श्वास तो आप बाहर से लेते हैं और श्री हरि तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। वो तो अंदर पहले से ही बैठे हैं। कि मुझी में रहे कर, एक संत ने गाया है कि मुझी में रहे कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा।
माया का पर्दा। हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है, पर उन्होंने माया रूपी ऐसा पर्दा डाल रखा है कि ना वो अंदर दिखते हैं और ना बाहर नजर आते हैं। कुंती जी ने यही तो कहा है, अंतर वही रवस्थिताम, आप ही अंदर विराजमान है, आप ही बाहर विराजमान है।